हेलो एवरीवन, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोग ज़्यादातर वीडियो देखते हैं कि कई लोग जो है वो देखकर जो है सब्सक्राइब नहीं करते या लाइक नहीं करते। तो अगर आपको हमारे वीडियोस में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगता है तो उसको प्लीज़ लाइक करके एक छोटा सा कमेंट उसके बारे में ज़रूर लिखा करो। आज के समय की सबसे बड़ी जो दिक्कत कह लो या परेशानी कह लो या फिर कैश क्रंच या वेल्थ के कारण परेशानियां सबसे ज़्यादा है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप वन डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो एक दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक वन डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4 या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो किसी ना शायर ने बोला है कि पैसे के लिए बोला है कि माना कि तू खुदा नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। तो पैसे का मामला कुछ ऐसा है जो ज़िंदगी में अगर है तो आपकी इज्जत, रेपुटेशन थोड़ी सी बेटर हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि पैसे वालों की ही रेपुटेशन होती है, इज्जत होती है, ऐसा नहीं है, बट आपको वैल्यू ज़रूर मिलती है, आपको कंसिडर ज़रूर किया जाता है। जब तक आपके पास अपना पैसा, अपनी सेविंग या आपका फिनेंशियल जो एरिया है अगर मजबूत नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी आपको इशू नज़र आएगा, वो है कॉन्फिडेंस का। जब भी किसी व्यक्ति के पास एक और मेरे को यहाँ पे लाइन याद आ रही है कि वो एक मैंने अपनी मदर से सुनी हुई है कि जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। यानी कि जिसके घर में पैसा है ना तो वहाँ पे चीज़ें जो है ना, मतलब वो पैसे वाला व्यक्ति अगर गलत चीज़ भी कहता है ना तो कई बार लोग उसको भी सही मान लेते हैं। तो इसलिए इतनी वैल्यू है हमारी ज़िंदगी में पैसे की। आज की वीडियो इसी चीज़ पर आप लोगों को समझाने वाली हूँ। आपकी लाइफ में पैसा क्या क्रंच कैसे दूर हो सकता है, आप अपनी लाइफ में पैसे को कैसे सस्टेन कर सकते हो, अपनी वेल्थ को, अपने एसेट्स को, हर चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। यही हमारा एक मुद्दा है जो मेन हम करने के लिए यहाँ आए हैं। कपड़ा खरीदना है, शादी करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, खाना खाना है। इवन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप शायद सड़क पे प्यासे भी रह जाएंगे, आपको वहाँ पे पानी भी खरीद के पीने के लिए पैसा चाहिए। तो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट देखिए, आप अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं कि हमारा कौन सा भाव है, कौन सा लॉर्ड है जो कि आपको पैसे की तरफ इशारा करता है, जो ये बताता है कि आपको पैसा कहाँ से कैसे मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा कालपुरुष कुंडली पे ही काम करती हूँ। आप लोगों को पता है कालपुरुष कुंडली का मतलब है जो 1 नंबर से शुरू होती है, और आपके यहाँ पे सिर्फ इतना सा काम करना है। ये सेकंड हाउस जो है यहाँ पे आपने 12 में से कोई भी एक नंबर चेक करना है कौन सा है, ठीक है। आप सभी को 12 राशियों की जानकारी इतनी ज़्यादा पता होनी चाहिए, 12 राशियों के बारे में इतना ज़्यादा पता होना चाहिए कि आपको उसके बारे में जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंसेस पता होंगी तो आप किसी भी भाव के बारे में उतनी ज़्यादा जो है वो प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो सेकंड हाउस जो होता है वो आपका दिखाता है वेल्थ को, आपके फूड को, फाइनेंस को और फैमिली। फैमिली कौन सी होती है? ये एक्सटेंडेड फैमिली होती है। एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि जिसमें आपके सारे रिश्तेदारों को काउंट कर सकते हो। ये फैमिली जो कि ये दिखाती है कि आपके कुटुंब में कैसे लोग रहते हैं। वेल्थ के साथ
दूसरा घर जोड़ा जाता है, आपके फूड के साथ जोड़ा जाता है। ये सारी चीज़ें, आपका वेल्थ, आपका फिनेंस, ये सब एक आपस में जुड़े हुए हैं। किसी इंसान की फूड हैबिट से भी आइडिया लगा सकते हो कि उस इंसान के पास कैसा पैसा है, वो अपने पैसे से किस तरह की चीज़ें जो फूड है वो लेता है। आपका सेकंड हाउस जितना मजबूत होगा, आपके पैसे की स्थिति उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। अब यहाँ पे ना एक गलत फहमी आप लोगों की मैं दूर कर दूँ, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेकंड हाउस में मैलेफिक है तो पैसा नहीं मिलता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है वो पैसा देगा ही देगा, वो 100% श्योर है कि वो देगा। अब आपको लेना आना चाहिए, आपको उसके सिग्निफिकेंस पता होने चाहिए। जैसे सूर्य है तो वो पिता से या गवर्नमेंट से दिलाएगा या आपके अपने बच्चों से दिलाएगा, या वहाँ पे चंद्रमा है तो आप रियल एस्टेट, फैमिली, मदर, नानी, इन लोगों से पैसा कमा सकते हो। आपके वहाँ पे मंगल है तो आप कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से पैसा कमा सकते हो, अपने ब्लड रिलेटिव से पैसा कमा सकते हो, आपको वो लोग पैसा देते हैं। बुध है तो बुध आपकी सिस्टर है, आपकी कम्युनिकेशन है, आप उससे पैसा कमाओगे। आपके बृहस्पति है तो आप कोई भी पढ़ाने वाले काम, एडवाइजरी के काम, या कोई भी सही काम जो कि लोगों की भलाई के लिए किया जाता है, प्रीचिंग, टीचिंग, ज्ञान और कंसल्टेंसी से पैसा। शुक्र है तो भी लोग जो है कंसल्टेंसी, ऑकल्ट या डॉक्टरी से पैसा कमाते हैं। उसके बाद आपके शनि हैं तो शनि मशीनरी से पैसा देता है, शनि आपकी फैक्ट्रियों से पैसा देता है, शनि लेबर से पैसा देता है। उसके बाद राहु है, विदेश से पैसा देगा, टेक्नोलॉजी से पैसा देगा, या फिर आपके इन लॉज से पैसा देगा। लास्ट में केतु है, केतु पैसा देगा तो आपके नान के परिवार से दे सकता है आपको पैसा। आप बिजनेस से पैसा कमाएंगे, आप हो सकता है जॉब से पैसा ना कमाओ, आप बिजनेस करते हो सकते हो, बिजनेस ऑनर हो सकते हो। आपका जो पैसे का डोमेन होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा। आपको एक जगह से पैसा नहीं आएगा, आपको मल्टीपल सोर्सेज से पैसा अचीव करना चाहिए। ये 9 प्लैनेट्स का आपको मैंने बता दिया, तो आपके कोई भी है वो आपने देखना। अब सेकंड चीज़ आती है, अगर आपकी फूड हैबिट्स अच्छी हैं तो वो ये बताती है कि आपके पैसे का सोर्स भी अच्छा है। आपके फूड हैबिट्स यहाँ पे सेकंड हाउस में जो भी XYZ प्लैनेट यहाँ पे बैठा है, उन चीज़ों को खाना, उन चीज़ों को खाने की हैबिट, उन चीज़ों की क्रेविंग नेचुरल है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के राहु है सेकंड हाउस में, अगर नेगेटिव बोला जाए तो ड्रिंक, स्मोकिंग, पॉजिटिव बोला जाए तो कॉफ़ी का, चाय का शौकीन होगा। ठीक है। केतु है खट्टी चीज़ें, जितने भी, जैसे ड्रैगन फ्रूट हो गया, जैसे वो होता है ना खट्टा मीठा सा जो फ्लेवर होता है, इमली जैसा खट्टी चीज़, वो वैसी चीज़ें पसंद है। ठीक है। कांटेदार फ्रूट जो होते हैं वो ज़्यादातर मैंने देखा लोगों को पसंद होते हैं। अच्छा, तो उसके बाद आप देखो कोई भी वह यहाँ प्लैनेट है, जैसे जुपिटर है तो फूड हैबिट कैसी होगी, बहुत सात्विक होगी, मिनिमल खाएंगे, आपकी बहुत चूज करके खाएंगे चीज़ें, ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह में आया तो आपने खा लिया, नहीं, आपकी फूड हैबिट्स बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि गुरु आपको हमेशा सात्विक चीज़ों की तरफ लेकर जाता है। आपकी फूड हैबिट्स ही बताती हैं कि आपकी जब सेकंड हाउस की दशा चलेगी, अगर आप वो चीज़ें खाते आ रहे हो तो दैट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कई बार मैंने कई चार्ट्स में, अभी जैसे लास्ट टाइम हम लोग किसी का देख रहे थे तो मैंने देखा शुक्र सेकंड हाउस में, शुक्र दानवों के गुरु थे। शुक्र जो है वो कई बार नॉन वेज की तरफ ले जाता है, कई बार आपको स्मोक की तरफ ले जाता है, कई बार आपको वो ड्रिंक्स की तरफ ले जाता है। तो क्या होता है कि ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी अल्कोहल वाली चीज़, जैसे कि मान लो कि कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ही ले रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ यूज़ ज़रूर कर रहे हैं फेस के ऊपर लगाने की या खाने की जिसमें अल्कोहल ज़रूर बेस्ड होगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं। इसका मतलब आपका पैसा उसी प्लैनेट के द्वारा आ रहा है, आपको वो भी बता देगा। अगर आप उससे जुड़ी हुई हैबिट्स रखते हो दैट्स ओके, नहीं रखते हो तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होता। अब आ जाओ फाइनेंस की बात। तो सेकंड का लॉर्ड जहाँ से भी बैठेगा
वैसी ही आपको इनकम वहीं से जनरेट करनी है। सेकंड का लॉर्ड सेकंड में ही बैठा है, पैसा किससे मिलेगा? आपको फैमिली से मिलेगा। सेकंड का लॉर्ड थर्ड से है तो मार्केटिंग और आपके ट्रैवल से पैसा मिलेगा, ठीक है, एडवेंचर से पैसा मिलेगा। तो आपने गाइड देखे होंगे जो घूमते फिरते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट से पैसा मिल सकता है। ये फोर्थ में है तो होम्स, ठीक है, फिर या आपके जितने भी एग्रीकल्चर लैंड होते हैं उनसे पैसा मिलता है। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, ऐसे काम घर से ही काम होगा आपका, ठीक है। बाकी आप ऐड करेंगे प्लैनेट के द्वारा। फिफ्थ हाउस संतान है और एजुकेशन, आपका काम एजुकेशन के साथ जुड़ा होगा, हो सकता है अपने बच्चों के साथ मिलकर काम करें आप। छठा घर मेडिकल बैंकिंग से जुड़ा हुआ काम, ठीक है। सातवां घर सेल्फ इंडिपेंडेंट काम, सेल्फ इंडिपेंडेंट काम जो है वो होगा, हो सकता है पार्टनर के साथ मिलकर करें, अपने पार्टनर या फिर किसी और पार्टनर के साथ मिले। डेली जो ट्रांजैक्शन होती है, डेली ट्रांजैक्शन वाले काम, जो कि जिसको हम बोलते हैं तोल के काम करते हैं ना, जो तोल के, ग्रॉसरी हो गया, जनरल स्टोर हो गए, ऐसे काम। आठवां घर सीए, ठीक है, जितने भी डिटेक्टिव्स होते हैं उनके काम, जितने भी माइनिंग हो गई उनसे काम मिलेगा, ऑकल्ट से मिलेगा, तो ये वाला चीज़ दिखा दिया। नाइन्थ हाउस फादर से मिल सकती हैं चीज़ें, फादर के साथ मिलके फादर का काम कर रहे हो। नाइन्थ का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, फादर के काम को आगे बढ़ा रहे होंगे। उसके बाद एजुकेशन, टीचिंग, इन सब से काम मिलेगा। नॉलेज से पैसा कमाओगे, अगर सेकंड का लॉर्ड नाइन्थ में बैठा है, नॉलेज से पैसा कमाओगे, ठीक है। टेंथ हाउस गवर्नमेंट से पैसा कमाओगे। टेंथ हाउस आपकी एक्सटेंडेड जो फैमिली है, आपके फादर की एक्सटेंडेड फैमिली, उनके साथ मिलके बिजनेस करोगे। टेंथ हाउस फॉरेन के साथ भी जोड़ा जाता है, एक सेवेंथ हाउस भी फॉरेन के साथ जोड़ा जाता है। अगर टेंथ का लॉर्ड ट्वेल्थ में बैठा है तो आप क्या गवर्नमेंट जॉब फॉरेन में हो सकती है, ऐसा देख सकते हो। सेकंड का लॉर्ड 11th में बैठा है तो आपके जो एल्डर सिबलिंग है उनके साथ मिलके गाओ, ठीक है। और आप NGOs, इवन मास लेवल पे, मास क्लब हो गया, क्लब्स हो गए, जो बड़ी एसोसिएशंस हैं उनके साथ मिलके गाओ। 12th है तो 12th इज़ फॉरेन, 12th इज़ चैरिटी, ट्रस्ट और कोर्ट, जेल, इनसे जुड़े हुए काम कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि 8वां है और 12वां है, ठीक है, ये आपको साधना से पैसे देता है। जैसे 8वां देता है ऑकल्ट से, ये साधना से, मेडिटेशन से पैसे, तो मेडिटेशन क्लब हो सकता है आपका, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका सेकंड का लॉर्ड अपने से ही 12th में बैठा है यहाँ पे, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल फिटनेस का काम कर सकते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, आप किसी भी तरह के ऐसे काम में इन्वॉल्व होगे जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ, जैसे जिम ट्रेनर हो गए, ठीक है, किसी भी तरह के ऐसे काम जिसमें लोगों की, आप अपनी पर्सनालिटी से लोगों की डेवलप करवाते हो, ठीक है, वो आपका दिखाता है। दूसरा ये भी मैंने देखा है कि अगर फर्स्ट हाउस में आपका सेकंड का लॉर्ड बैठा है तो आप सेल्फ मेड इंसान होते हो, अगर इसको ऐसे माना जाए तो ये मान लीजिए कि ये सेल्फ मेड इंसान, सेल्फ मेड जो बोलते हैं ना हम, सेल्फ मेड है, तो सेल्फ मेड में देखिए आपका सेकंड का लॉर्ड कौन होते हैं सेल्फ मेड? सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन फर्स्ट हाउस या फर्स्ट साइन। इन लोगों को कोई पैसा नहीं देता, ये खुद से खड़ा करते हैं अपना काम, खुद से बिजनेस खड़ा करते हो, खुद से ही सब चीज़ें अचीव करते हो। अब इसमें जो प्रेडिक्शन चेंज तब होगी जब आपके सेकंड लॉर्ड के साथ सेकंड
लॉर्ड के साथ मल्टीपल हाउसेस के लॉर्ड्स बैठ जाएंगे, ठीक है। ये सबसे अच्छी परिस्थिति है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें ऐसा लगता है कि सेकंड के लॉर्ड के साथ 6, 8, 12 का लॉर्ड बैठा, तो आपके पैसा कमाने में हर्डल्स तो आएंगी, बट आप उस हर्डल से बाहर निकल जाएंगे। आपको इन हाउसेस को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपके सेकंड लॉर्ड के साथ जितने भी ग्रह बैठे हैं उन सभी को आपको पैसा कमाने में हेल्प करेंगे। अगर त्रिक भावों के हैं तो हर्डल्स के बाद पैसा मिलेगा, अगर उपचय भावों के हैं तो लगातार उसमें प्रयास से पैसा मिलेगा। सो इस तरीके से आप देखिए कि आपके सेकंड का लॉर्ड कहाँ बैठा है जाके, और फिर वो वहाँ पे आपको कैसा पैसा दे रहा है। ये बहुत ही आसान है, एडवांस जाना है आपको तो जैसे मैं हर बारी बोलती हूँ, नक्षत्रों पे काम ज़रूर करिए। तो सेकंड लॉर्ड जो है वो किस नक्षत्र में बैठा है वो एक्चुअली फल बताएगा कि आपको आपका सेकंड का लॉर्ड कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस में ही मान लीजिए बैठा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, तो वो ये बता रहा है कि आपका पैसा फैमिली से मिलेगा, साथ में इनहेरिटेंस से ही आपका काम चलेगा। तो ससुराल भी होता है 8वां घर, तो सब चीज़ों की सिग्निफिकेंसेस जोड़कर ही आप देख पाएंगे। आपका सेकंड का लॉर्ड कहाँ है मुझे नीचे ज़रूर बताना, और हो सका तो मैं ज़रूर जवाब दूंगी, जो मैं हर बारी देने की कोशिश करती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। समझिए पैसा कहाँ से आ रहा है, किस एरिया से आ रहा है, राशि का तत्व, राशि का स्वभाव और भाव, ये जोड़कर ही आपको प्रेडिक्शन करनी है। प्रॉब्लम्स पैसा कमाने की उन्हीं को आती है जिसमें बहुत सारे हाउसेस के प्लेसमेंट बीच में आ जाती है, लेकिन उसमें कुछ नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी हाउसेस के थोड़े थोड़े काम बीच में ऐड करिए। सो थैंक यू वेरी मच। ये छोटा सा वीडियो आपके अपने मनी के एरिया को इम्प्रूव करने के लिए आपको उस भाव की, उस राशि की अडॉप्शन करनी पड़ेगी। आपको अपनी फूड हैबिट्स वैसी ही चाहिए, वैसी करनी चाहिए, और उसी से आपकी चीज़ें पता चलती हैं। कई बार होता है कि सेकंड हाउस में बैठा कोई और प्लैनेट है और आपकी फूड हैबिट्स जो है वो बेकार है, तो इसीलिए दूसरे घर को एसेट्स का, फिनेंस का, फूड का, फैमिली का कहा गया है। एक चीज़ को सुधारेंगे सब कुछ सुधर जाएगा। पैसा है तो फूड हैबिट्स खराब है, वो भी खराब है। अगर पैसा है तो फैमिली के साथ चीज़ें भी अच्छी होती चली जाती हैं। तो आपकी फैमिली क्यों प्रॉब्लम में है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिनेंस में दिक्कत है। सो आप उसको इम्प्रूव करिए, समझिए और ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।